वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब से मैंने एक सवाल मासूमाना एक सवाल किया। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट सवाबी से और हमारा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है। हमारे गमी खुशी में उठना बैठना है। हमारे कुछ रिश्तेदार अजीज वहाँ रहते हैं जहाँ पे ये अटैक हुआ है। जो शहरी शहीद हुए या जख्मी हुए उसको तो हुकूमत ने शो करनी चाहिए शहरी है, लेकिन जो लोग मारे गए वो कहाँ हैं, वो कौन थे? भाईजान ISPR वालों को बुलाते हैं आपको, तो ये सवाल कर लो ना। हमें तो रिपोर्ट में इंक्वायरी में आया है कि 12 मारे गए, उस एरिया में एलिमेंट पहले भी मारे गए हैं। ठीक है, अब उन 12 को मेरे पास तो है नहीं। उन 12 की अगर आपको देखनी है लाशें माशें तो ISPR वालों के सामने सवाल होता नहीं है। वहाँ फिर आप क्यों बैठ जाते हो? क्योंकि शायद पहले से आ जाता है कि ये सवाल करना है या ये सवाल करना है, फिर वहाँ पे सवाल कर लेना। तो 12 बंदे दिखाओ, मेरे पास तो नहीं है वो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब 2 महीनों तक उनकी मुलाकात नहीं हो रही खान साहब के साथ, बहनों के साथ भी मुलाकात नहीं हो रही। क्या गिदड़ सिंह है, क्या मौजज़ा है, क्या ऐसे करिश्मात है, क्या ऐसे करामात है कि आपकी ईद की दूसरे दिन मुलाकात हो गई? कि मेरा किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मेरा किसी फोर्सेस के साथ, मेरा किसी जो क्या कहते हैं इदारों के साथ, मेरा किसी हुकूमती उनके साथ ना कोई कभी ऐसा ताल्लुक़ था, ना अल्हम्दुलिल्लाह है, ना अल्हम्दुलिल्लाह रहेगा। क्योंकि ये मैम ज़रा लाइट मोड में ये जो बयान आप रिकॉर्ड कर रही है, मैं एट इज़ इट ऐसे ही चलाऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन ये अपने होश ख्वास में, ये अपने होश ख्वास में या किसी दबाव में आके कह रही है। नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं तो अपने हर बात में इमरान खान इमरान खान इमरान खान, आपकी दिल की जो आवाज़ थी वो बार बार निकल रही थी और आंखें भी आपकी अभी भी नम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लब आज़ाद TV। थंबनेल से और टीज़र से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, नादिया खटक साहिबा हमारे साथ मौजूद है। इमोशनल बातें भी होंगी, लेकिन सबसे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब से मैंने एक सवाल मासूमाना एक सवाल किया कि काटलांग में जो ड्रोन हुआ उस पर वफाकी हुकूमत ये कह रही कि ये दहशतगर्द मारे गए। मेरा मासूमाना एक सवाल ये था कि जो मासूम शहरी ज़ख्मी है या शहीद हुए वो तो हुकूमत ने डिक्लेयर कर दी कि हाँ ये थे, लेकिन जो लोग मारे गए वो कौन थे और वो कहाँ है? इस के रिएक्शन पे अली अमीन गंडापुर साहब बड़े सख्त अल्फाज में उसने ISPR के हवाले दिया। और वो जो आप इस वक्त जो सोशल मीडिया पे और स्ट्रीम मीडिया पे इस वक्त जो ISPR से रिलेटेड जो बात सुन रहे हैं वो सवाल मेरा ही था। नादिया खटक साहिबा की तरफ मैं आ रहा हूँ। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सबको भी बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो अभी बिलेटेड हैप्पी क्या कहते हैं हैप्पी ईद है, ईद वो ये। अच्छा मैम, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब 2 महीनों तक उनकी मुलाकात नहीं हो रही खान साहब के साथ, बेगम के साथ उस तरह से मुलाकात, एक ही जेल में उस तरह से मुलाकात नहीं हो रही, बहनों के साथ भी मुलाकात नहीं हो रही। क्या गिदड़ सिंह है, क्या मौजज़ा है, क्या ऐसे करिश्मात है, क्या ऐसे करामात है कि आपकी ईद की दूसरे दिन मुलाकात हो गई? जी बिल्कुल, आपकी बात जो है वो बजा है। और ये तो अगर मैं भी हूँ तो मैं भी अपने आप से पूछती थी कि कैसे हुआ। ये बात तो मौजज़ा था, ये बिल्कुल मौजज़ा था। इसलिए कि इस बात को सब जानते हैं कि अगर हम बैक से आते हैं कि अगर हम जब भी खान साहब के ऊपर कोई भी मुश्किल आती थी तो वो चाहे बनी गाला हो, जो है सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंचती थी। और फिर ज़मान पार्क में मेरा पूरा 1 साल गुजरा, ऑल तो कि मेरा घर इस्लामाबाद में है, लेकिन मैं नहीं आई। पिछले तकरीबन इतने साल हो गए जब से इमरान खान की रजीम चेंज के बाद ये सब कुछ हुआ। तो माँ बाप से आगे, बहन भाइयों से आगे, अपने घर वालों से आगे शायद कोई भी नहीं होता, लेकिन मैं अपनी माँ से नहीं मिली थी। और मैंने एक बात का कहा था कि जब तक मैं अपनी मम्मी को कहा कि जब तक खान साहब भाई नहीं आएंगे तो मैं पहले खान साहब से मिलूँगी, फिर आपसे मिलूँगी, लेकिन आप मुझे कुछ कहेंगी नहीं। तो मैंने अपने आप से हमेशा जो है वो पहले अपने आप को सामने रखा है। अपनी सबसे कीमती चीज़ जो है वो मेरी माँ है। उससे ज़्यादा मैंने कीमती चीज़ जो है वो इसलिए इमरान खान को दी कि इमरान खान जो है वो पूरे कौम के बारे में सोचते हैं। और मेरी ज़ाती जो चीज़ है उसको तो मैं इतना ज़्यादा नहीं वो करती, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं हर जगह पे इमरान खान के साथ रहूं। और मैं कभी डरी नहीं, कभी हटी नहीं, कभी वो नहीं हुई, क्योंकि खान साहब का जो नज़रिया है और ख़ान साहब की जो मोहब्बत पाकिस्तान के साथ है वही मुझे हमेशा लेके जाती है।
हम कट शॉर्ट करते हैं कि मैंने इससे पहले भी ज़मान पार्क में जो 2 ईदें गुजरी थी, जब कोई भी वहाँ पर नहीं था या चंद हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान से बहुत ज़्यादा प्यार करते वो भी वहाँ मौजूद थे। और उसके ये मेरी अगर देखा जाए तो 5वीं ईद थी, जो इस वक्त एक इंतहाई जो कर्ब और मुश्किल और इंतहाई तकलीफ़ वाला वक्त था। और इस ईद पे मुझे पिछली ईद पे भी बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ थे, और मैंने तीनों दिन जो है वो यहाँ पर गुजारे थे। और इस दफ़ा जो है मेरी जो है तीसरी ईद थी, पिछली छोटी ईद, बड़ी ईद और ये वाली। तो पहले दिन भी मैंने दरख्वास्त दी, हमेशा की तरह हर ईद पे जैसे देती हूँ कि मुझे मिलना, और मैं पूरा दिन यही सवाल करती रही कि आप लोगों ने घर वालों से क्यों नहीं उनको मिलने दिया, क्योंकि बाकी तो सब कैदियों से जो है मुलाकात की जा रही है। और साथ मैंने अपना भी कहा कि उन्होंने कहा आप छोड़ें, तब क्या आप मिलेंगी, घर जाएं। देखिए सब कोई भी नहीं आया, और मैं इस इंतज़ार में भी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। मैं किसी को ये नहीं कहती, अच्छा, मैं एक नादिया थी तो बस काफ़ी था, लेकिन मुआवज़ा हुआ, ये हुआ मुआवज़ा कि शायद उस दिन इन्होंने पहले से ये बताया था अडयाला वालों ने बहनों को कि उनकी मुलाकात नहीं होगी, इसीलिए वो शायद लाहौर से नहीं आई। और इन्होंने साथ ही एकदम से जो नाम पुकारे, क्योंकि मैं तो खैर ये तो सबको पता है कि मैं ज़रूर होती हूँ वहाँ पे। आप हर तो बेजी भी पेश होती है हर मौके पे, आप तो अडियाला के बाहर, मतलब हम ये अडियाला के गेट के अंदर ही होता है, लेकिन मतलब बाहर होता है, खान साहब से तो काफ़ी दूर होता है। और ये है कि उस वक़्त सारे आए, बल्कि जितने हमारे वकला हैं वो आए, मैं उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई। देखें, अल्लाह की ज़ात आपको देख रही है, और आपकी नीयत ठीक हो तो आपको टेंशन नहीं होती। और ये मैं वाज़े कहूँ, आई होप कि आप बिल्कुल चलाएँगे। मेरा ताल्लुक़ सिर्फ़ पाकिस्तान, अपने पाकिस्तान में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और या कारकुनान से है। ये बात मैं आप सबको ये मालूम होना भी चाहिए, मालूम है भी, लेकिन फिर भी दोबारा वाज़े करूं कि मेरा किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मेरा किसी फोर्सेस के साथ, मेरा किसी जो क्या कहते हैं इदारों के साथ, मेरा किसी हकूमती उनके साथ ना कोई कभी ऐसा ताल्लुक़ था, ना अल्हम्दुलिल्लाह है, ना अल्हम्दुलिल्लाह रहेगा। क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक़ जो है वो इमरान खान के साथ है। और जो मेरा, मैं फ़ख्र से कहती हूँ कि जो ये बाकी सब है। ये मैम ज़रा लाइट मोड में ये जो बयान आप रिकॉर्ड कर रही है, मैं एट इज़ इट ऐसे ही चलाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन ये अपने होश ख्वास में, ये अपने होश ख्वास में या किसी दबाव में आके कह रही है। नहीं, मेरा मतलब मैं तो कोई ना, मैं फोर्सेस की कोई बंदी हूँ कि मैं क्यों कहूँ। मैं कोई किसी के पेरोल पे तो नहीं हूँ, ना मैं किसी से कोई तनख्वाह लेती हूँ, ना मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ हुई, मतलब है ही नहीं। और हाँ, ये मेरा ताल्लुक़ जो है वो चराट से है। फैमिलीज़ में बहुत सारे हैं, लेकिन उनका मतलब, अभी मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि खान साहब को भी पता है, बुशरा बीबी को भी पता है, पूरे पीटीआई को भी पता है कि मेरे अपना भाई है जो कि इस वक्त सऊदी अरब में है, और उसे 2 तमगा बसालत। तो मैं आज नहीं, आज से बहुत अरसे पहले कहती थी, जब मेरा भाई PMA में गया था, और या मेरे जिस साल से ताल्लुक़ है, मेरी पूरी फैमिलीज़ हैं, तो मैं कहती थी कि देखना एक दिन जब ये जनरल बनेगा तो मैं इससे कोई आगे उस पर होंगी और ये मुझे सलूट करेगा, ठीक है। तो ये एक मोहब्बत वाली बात होती है, ये एक हेल्दी कंपटीशन की बात होती है। और मैं हमेशा कहती थी कि जब मैं सियासत में, और जब मैं सियासत में थी तो मैं कहती थी अगर मैं मेरे पास वो वजारत आई जिसमें जो है वो वज़ीर दिफा होगा, तो मैं अपने भाई को जो है वो अपना ADC, हाँ, PS वो रखूँगी। तो ये अब ये इसमें कोई नेगेटिविटी हो तो मुझे नहीं वल्ला पता, लेकिन ये वो बात है जो आप मेरी माँ से भी तस्दीक कर सकते हैं और अपने बहन भाइयों से भी, ये नॉर्मल है, ठीक है। और मैं सिंपल आपको एक बात बताऊं कि जब आपका दिल साफ़ होता है, जब आपकी बात जो है वो बिल्कुल सीधी होती है, आप अपने आइन के, आप अपने कानून के साथ, और आप हर एक की इज़्ज़त करते हैं, और जो मेरा घर है वो मेरा पाकिस्तान है, जो मेरी निशान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और मेरा जो लीडर है वो इमरान खान है। और इस बात को सबको मालूम है कि खान साहब जो है वो हमेशा पाकिस्तान की आइन और कानून की बात करते हैं। ना मैंने कभी इमरान खान को कानून और आइन का तोड़ने की कभी सुना था, न सुना है, और न कभी मैं सुनूंगी। और इस बात को तो क्लियर है। हाँ, ये जो आपस की ये जो एक
एक तनाव पैदा हुआ है, इस तनाव को इमरान खान दूर कर सकते हैं। इस तनाव को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट दूर कर सकती है, या हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा समझदार है, क्योंकि वो कहती है कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो है वो इस तरीके से, तो ये सब को जो इस वक्त पाकिस्तान की डोरें जिनके हाथों में हैं उनको समझना चाहिए। मैं कोई बात इसलिए नहीं करती कि मेरी जगह पे इमरान खान सबसे बेहतरीन बात करते हैं, ठीक है। जब आपका एक बड़ा है तो मेरा काम नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे औरों का नहीं पता, मुझे इतना पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं इमरान खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हूँ और अपने लोगों के साथ हूँ, अवाम के साथ हूँ। बहुत सारे मुझे बताएं एक बात, मुझे बताएं, अगर मेरा भाई आर्मी में हो और वो तमगे ले और मुझे कहे कि तुम पे FIR हों और तुम्हें जो है वो जेल हो, क्यों? हम तो दोनों जो हैं वो इस पाकिस्तान के लिए हैं और हम दोनों जो है वो तरक्की करना चाहते हैं। तो ये जो बातें हैं, डरना ये चीज़ों से, खान साहब कहते थे कि मैं इस वक्त सियासत में हूँ, मैं सबसे पहले मुझे भी था कि मैं आर्मी में होता, और अब वो सियासतदान है, तो सियासतदान को सियासतदान के तौर पे एक्सेप्ट करना चाहिए। और यही असल जमहूरियत का हुस्न है, यही हमारा आइन कहता है, यही हमारा कानून कहता है। ना इमरान खान ने कभी कानून तोड़ा और आइन तोड़ने की बात की, ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई भी कारकुन जो है वो जो पाकिस्तान के नज़रिए पे है, जो इमरान खान के नज़रिए पे है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नज़रिए पे है, वो आइन और कानून की बालादस्ती कहते हैं और हम असल जमहूरियत की बात करते हैं। इसमें अगर किसी को भी कोई टेढ़ी बातें करनी है तो उसको मैं कभी भी जो है ना उसको मैं क्या कहूँ, वो तो जो बात मुझे जिसको मैं अच्छी नहीं लगूंगी उसको मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा मैम, बहुत सारे पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ये जानना चाह रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब से रिलेटेड एक बात गर्दिश कर रही कि नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई है। दूसरा ये कि जो नए ड्रेस सिलवाए गए, खान साहब का मोराल कैसा था? वो जो नए कपड़े सिलवाए गए थे वो पहने हुए थे और नमाज़ पढ़ी थी या नहीं? खान साहब ने जो है वो टी-शर्ट पहनी हुई थी पीच कलर की, और उन्होंने बिल्कुल क्या कहते हैं ज़बरदस्त अंदाज में जो है वो बैठे हुए थे। इस वक्त जो सूरत हाल लोगों की जो नर्व्स पे जो है ना इस वक्त जो क्या कहते हैं कि यहाँ तक ना वो गले तक आ गए हैं, वो सबको बस सिर्फ अब ये है कि खान साहब की रिहाई की बात होनी चाहिए, इसके अलावा कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये पहले बातें हुआ करती थी कि खान साहब कैसे दिख रहे हैं, खान साहब ने क्या पहना हुआ था, अब लोग इससे बहुत आगे चले गए हैं। लेकिन चूँकि ईद का माहौल, ईद का दिन था, बहुत सारे कारकुन और बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी चाह रहे थे कि खान साहब ईद बनीगाला में गुजारेंगे। ये ईद जेल मुझे इतनी तकलीफ़ थी रमज़ान जो है, मैं सोच रही थी कि ये सारे रमज़ान जो है वो इतने खामोश क्यों हैं। और खान साहब, मैं तो बिल्कुल एक सेकंड भी नहीं मान रही थी कि ये रमज़ान के रोज़े इमरान खान जो है वो अडियाला जेल में गुजारते। बुशरा बीबी को देखें उसमें करते। मेरी तो एक ही बात है कि मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं, अल्लाह ताला मेरे से सब मैं अपने आप को भी कारकुनान में सबसे आखिर में रखती हूँ। और मैं यही कहती हूँ कि देखें सब ईद पे अपने चाहने वालों के साथ थे। इमरान खान जो है वो अकेले थे, बुशरा बीबी अकेली थी, उनकी बहनें जो हैं वो अकेली थी, और पूरा पाकिस्तान की आवाम जो है वो अकेले थे। खान को आवाम में होना चाहिए था और आवाम को इमरान खान के साथ होना चाहिए था। तो क्या हो जाता और क्या हो जाएगा। और क्यों डर रहे हैं खान साहब से, क्यों डरते हैं? खान साहब किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे, आप टेंशन ना लें। और खान साहब सिर्फ अगर कहते हैं वो अपने आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं और बराबरी की बात करते हैं, और यही कहते हैं कि हर एक को अपने डोमेन में जो है वो काम करना चाहिए। सिंपल एज दिस। आप लोगों के जहन में जो सवालात इस वक्त गर्दिश कर रहे होंगे कि ये क्यों नहीं पूछा, ये क्यों नहीं पूछा, ये हमने इसको सियासी उस तरह से रंग दिए थे क्योंकि नादिया खटक साहिबा के ज़ाती जो ख्यालात थे वो हमने आपके साथ शेयर किए, और जो शेराम खान तरह के, आतिफ खान और असद कैसर, अली बिन गंडापुर, शेर अफजल मरवत, इस तरह कंट्रीब्यूशन चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर चाह रहे थे। लाइट मूड में नादिया खटक साहिबा के जो खान साहब हम डिस्कस कर रहे थे। मैम मैं आपको बता जी मैम, लोग पूछते हैं कि आपको कोई क्यों नहीं कुछ कहता, तो मैं उस इम्तिहान उस पर अल्लाह ताला जिस इम्तिहान से मैं गुजरी हूँ, जितनी तकलीफ़ से मैं गुजरी, अल्लाह ताला कभी किसी दुश्मन को भी उस तकलीफ़ से ना गुजारे कि इस पूरे ये जो रजीम चेंज के वक़्त और जो उसके बाद हुआ है, अल्लाह ताला कभी किसी पार्टी के साथ ऐसा ना हो, कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। ये जो 13 या इससे ज़्यादा लोगों की जो शहादत हुई है, सोचें वो मैं भी हो सकती थी, कोई भी हो सकता था।
तो फिर हमारी क्या ज़िम्मेदारी है। मुझे याद है कि जो अभी हम इस रोज़ों के आखिर में जो है अलीमा आपा ने कहा था, और मैंने टाइम हमने एक वो किया था कि शोदा के घरों में भी जाके हम लोग वो करके आए थे। तो वो तकलीफ़ जो है वो अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना दे, और हर दफ़ा जो है वो सियासत को खून से जो है वो देखा जाता है, इससे निकल आए। खान साहब जो है वो अपने पाकिस्तान की तरक्की और बेहतरी की बात करते हैं, और जो इस पस्ती की तरफ हम इस वक्त जमहूरियत में जा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और सीधी एक बात है कि लोग कई दफ़ा ये ख़ुद पूछते हैं कि मैडम आप खान साहब को तो खैर बिल्कुल सब लोग अगर खान साहब के पास ना कोई भी बात साबित करने चाहते हैं या उन्हें करने चाहते हैं, उसका मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मसला नहीं है। खान साहब मुझे जानते थे, जानते हैं और जानते रहेंगे, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। लोग पूछते हैं तो मैडम आपको पहले कहते थे कि आपको कोई पकड़ता नहीं है, तो मैंने बोला कि मैं हमेशा खान साहब के साथ ही रहती हूँ, मुझे छुपने की कभी ज़रूरत ही नहीं हुई। पूरा इतने साल जो है मैं अडयाला में रही हूँ और मैं कभी छुपी ही नहीं हूँ। और तो मुझे अगर और मुझे इसलिए मैं कुछ इसलिए नहीं सोचती कि अल्लाह ताला कहता है तुम जैसे सोचते हो मैं वैसे करता हूँ। बार बार यही कहूँगी कि हर कोई इस तरह तो नहीं कर सकता जिस तरह मैं करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अल्लाह ताला जिस तकालीफ़ से मैं गुज़री हूँ, कोई भी मेरा कारकुन, कोई भी इंसान जो है वो उसके नज़दीक भी हो। मेरे अगर आंसू भी निकलते हैं तो वो सिर्फ़ अपने अल्लाह के आगे होते हैं और अपने मुल्क के लोगों के लिए होते हैं, और दैट्स इट एंड दैट्स ऑल। यही है। फिर मैं दोबारा ये कहूँगी कि मैंने कोई भी चीज़ अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं दी है। आप कुछ भी सोच सकते हैं, जैसा भी सोच सकते हैं। अल्लाह ताला आपको आपकी सोच का जो है वो अजर भी दे और सिला भी दे। और मुझे किसी की तनकीद कभी कोई बुरी नहीं लगती, क्योंकि हर कोई अपने दिल से अपने दिमाग से बात कर सकता है और उसको इजाज़त है। और मुझे इतना पता है कि मुझे इमरान ख़ान जो है वो अवाम में चाहिए, मुझे पाकिस्तान जो है वो फलता फूलता चाहिए। मुझे इमरान ख़ान का एक सेकंड जो इस वक्त जेल में है वो पाकिस्तान के लिए वेस्ट है, और हमें इमरान ख़ान को बाहर जो है वो लाना है। आइन से, कानून से इमरान ख़ान ना कोई डील करते हैं, ना कोई वो डील देंगे। और जितने भी इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं जिसमें आप हुकूमत तो नहीं है, ठीक है, तो कोई भी है उसको चाहिए कि वो मुल्क पाकिस्तान का सोचे, वो पाकिस्तान की आवाम का सोचे, और वो उस जमहूरियत का सोचे जिसके हम सब जिसमें हम हैं, ठीक है। हम कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, और इमरान ख़ान की जगह कोई भी नहीं ले सकता। और इमरान ख़ान को ही वोट दिया था, इमरान ख़ान को ही वोट देते हैं, इमरान ख़ान की ही हम बात करेंगे। पहली बात भी इमरान ख़ान की है और आखिरी बात भी इमरान ख़ान की है। और पाकिस्तान की आवाम को, नौजवानों को, बच्चों को, बूढ़ों को, ख़वातीन को, जो भी आप कर लें, जिसका भी आप नाम लें, वो सिर्फ़ और ओवरसीज़ पाकिस्तानी का बहुत बड़ा पार्ट है। और सोशल मीडिया का भी, जो भी जितनी भी अपनी मेहनत कर रहा है, वो सब एक ही नाम चाहते हैं, एक ही लीडर चाहते हैं, जिसका नाम है इमरान ख़ान। और इमरान ख़ान जो है वो अपनी लोगों की जो धड़कनें हैं उसको समझते भी हैं, उसको सुनते भी हैं। और यकीन जानिए इमरान ख़ान आप मेरी पूरी पाकिस्तान की आवाम को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। ये मेरा ईमान है और ये मेरा यकीन है, और यही मेरा अपने लीडर को जो मैं कह सकती हूँ वो यही है। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने हर बात में इमरान ख़ान आपकी दिल की जो आवाज़ थी वो बार बार निकल रही थी, और आंखें भी आपकी अभी भी नम है। आप हमारी सिस्टर है, मैं अंदर रिकॉर्ड भी कह रहा हूँ, अगर आप इजाज़त है तो मैं सर पे हाथ रख सकता हूँ। आप हमारी सिस्टर है, आपको हम इंशाल्लाह इतने सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं कि मैं वो वक्त दे सकूँ कि गेट नंबर 5 से जो है वो इमरान ख़ान को अवाम में लेकर आ रहे हैं। और इमरान ख़ान के दरमियान में जब मैं देखूँगी तो फिर मैं सबसे पहले उसके बाद अपनी अम्मी से मुलाकात करूँगी। तो मैं अपनी ख़ान की पहले और फिर अपनी माँ के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी रखे, और अल्लाह ताला मेरी माँ की ज़िंदगी मेरे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है, मेरे घर वालों के लिए, लेकिन इमरान ख़ान की ज़िंदगी इस पूरे पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दुआ भी करें, और हम दुआ भी करना जानते हैं, और हम कदम से कदम मिला के चलना भी जानते हैं। लेकिन खुदारा मेरे पाकिस्तान
मेरे पाकिस्तान के हाल और मेरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। हमें एक ही लीडर इस वक्त जो हमारा, जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, हम इसका हक़ भी रखते हैं और हम इसको आवाज़ बुलंद पुरज़ोर तरीके से कहते हैं कि हमें इमरान खान अवाम में चाहिए और हमें दोबारा इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म चाहिए। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनना है। आप देर कर रहे हैं, खान तो है ही हैं, खान को हटाया गया, लेकिन खान वोट से आएंगे, वोट से आए हैं। और जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो डिज़र्व करती है कि वो इस वक्त जो है वो अपनी जिस तरीके से जो वोट नुमाइंदा हैं वो सब अपना भरपूर जो है वो अपना काम करें और फिर आवाम पर छोड़ें कि आवाम क्या करती है। तो आवाम को, आवाम के लीडर को आवाम पे छोड़ें और आवाम जो है वो बेहतरीन फ़ैसला करेगी। कितना टाइम लगता है, कितने दिन लगते हैं? 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, कितने दिन? मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इंटरप्ट इसलिए नहीं करता कि आपकी दिल की जो आवाज़ थी, मैं चाह रहा था कि वो नाजरीन तक और आम पाकिस्तानी तक और सी तक और हर पाकिस्तानी बच्चे तक आपकी आवाज़ पहुँच सके। नाजरीन, हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।